हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सहरसा जिला के महसी विधानसभा में आया हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं तंजीम अहमद साहब से। सहरसा विधानसभा के अलावा महसी विधानसभा और आस पड़ोस के जो विधानसभा है, चाहे वो बख्तियारपुर हो या फिर सोनबरसा हो, सभी विधानसभा पर अल्पसंख्यकों की क्या रुख रहने वाली है और महसी विधानसभा खास तौर पर जो इनका गृह क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या होने वाला है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी चर्चा करेंगे। कितना बदला है बिहार, इस पर भी चर्चा करेंगे। तंजीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, पिछले 4.5 साल हो गया है विधानसभा चुनाव का और 4-5 महीने बाद एक बार फिर से आप क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से दूसरे लोग वोट मांगेंगे और कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा बिहार में बाहर आई हुई है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लोगों को स्वरोजगार के लिए उत्साहित किया जा रहा है और बिहार बहुत बदल गया है। क्या वाकई में बिहार बदल गया है या बिहार में बदहाली है? बिहार में जो अभी बदहाली है वो किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रति इस 5 साल के अंतराल में बिहार में बेरोजगार, शिक्षा, रोड, सड़क की जहाँ तक बात है, रोड बनी है और सिर्फ रोड से बनने से जनता का हाल सही नहीं होता है। बेरोजगारी है, इस तरह से मर्डर हो रहा है प्रत्येक दिन। मैं अपने अभी सहरसा की बात कर रहा हूँ कि महीना में 2 से 4 मर्डर होना है। रात में एक समाज सेवी जग्गा यादव को गोली मार दिया गया है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जिसका कहना मुश्किल है। शिक्षा पे जहाँ तक बात है, हमारी सरकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कितनी वैकेंसियाँ नीतीश कुमार जी दिए हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी जानते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में करीब 2.5 लाख शिक्षकों को और अन्य लोगों की नियुक्ति निकाली गई और उससे बिहार के युवाओं में एक रुख बना है आरजेडी के प्रति और उस रुख को भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। अभी जो पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें तेजस्वी यादव जी भी बड़े बारीकी से लोगों को समझा रहे थे कि सिर्फ जिला में नहीं बल्कि बूथ स्तर पर जाके काम किया जाए। पंचायत अध्यक्ष पहले शायद आरजेडी में नहीं हुआ करता था, अब उन्होंने जो कहा है कि पंचायत में भी, गांव में भी आप अपना एक नेता बनाइए, वहां का अध्यक्ष बनाइए, ताकि अगर बूथ स्ट्रांग होगा, जिस प्रकार से आपके दूसरे खेमा के लोग बूथ से लेके बात करता है और हमेशा चुनाव के मूड में रहता है, तो क्या आरजेडी के कार्यकर्ता आपके द्वारा बूथ स्तर पर उस जागरूकता को फैलाने का काम कर पा रहा है या फिर जिस प्रकार से चुनाव आते आते बीजेपी एनडीए के खेमा हिंदू मुस्लिम वोटों में डिवाइड करने का जो काम होता है और एक तरीके से जो आप छद्म युद्ध कहते हैं, उस बहकावे में युवा आ जाते हैं और लास्ट में वो वोट घूम फिर के वहीं दे देते हैं, उसको भुनाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं बूथ स्तर पर? बूथ स्तर पे अभी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला से लेकर प्रखंड स्तर, प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक बूथ कमेटी तैयार हो गया है जी। और बहुत ही मजबूती से बूथ स्तर का काम किया गया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि बूथ स्तर तक मजबूती हो और इस बार हमारे कार्यकर्ता चारों विधानसभा में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। और जहां तक रहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्पित योजनाएं हैं, जो उनका मैनिफेस्टो में दिया गया है, जी। माई बहन मान सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, वृद्धा पेंशन, निःशक्ता पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। हम लोग का फोकस इसी पे है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग का ये योजनाएं धरातल पर उतरेगा अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बनेगा तो। और हम लोग
दलित महादलित तेजस्वी जी का तो बड़ा अच्छा प्लान है और उन्होंने जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया है, अगर ये सही से लोगों तक पहुँचे तो लोग वाकई आरजेडी के प्रति झुक जाएंगे। लेकिन वही एक बार फिर से सवाल है कि क्या आपका जो ये मैनिफेस्टो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक पहुंचाने का काम आप लोग कर पा रहे हैं या उसमें कुछ चूक हो रही है? क्योंकि अभी जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करते हैं तो आम लोगों को ये चीज़ अभी पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हम लोग जागरूक करते हैं कैलेंडर के माध्यम से, उसके बाद होर्डिंग लगाया गया है। दलित महादलित टोला में हम लोग के कार्यकर्ता और हम लोग खुद जा कर के ये योजनाएं के बारे में महिलाओं को एकत्रित कर करके बता रहे हैं और बहुत ही मजबूती से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। आज जिस तरह का कार्य हम लोग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे बिहार के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। और लास्ट में आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो क्या सोच के वोट करने जाएं और किसे वोट दें और क्यों वोट दें? बेरोज़गारी, महंगाई पे हम लोग फोकस किए हुए हैं और जनता बेरोज़गारी महंगाई से मार खाई हुई है। इस सभी चीज़ों को देख करके हम लोग के प्रति वो वोट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। चलिए, एक और सवाल है कि तंजीम साहब भी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर तंजीम साहब को टिकट मिलता है तो वो इस क्षेत्र के लिए ऐसा कौन सा जादुई छड़ी चलाएंगे? आपके पास क्या रोड मैप है? पार्टी के मैनिफेस्टो के अलावा आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्या आप लोगों को समझाएंगे कि मैं ये चीज़ अलग से आपको देने वाला हूँ? हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा महिषी विधानसभा में नवहट्टा प्रखंड जो बाढ़ पीड़ित प्रखंड है, बाढ़ पीड़ित प्रखंड में बहुत सारे रोड नहीं बना है। मैक्सिमम 10 पंचायत ऐसे हैं जहां से यातायात एक पंचायत से दूसरे पंचायत में यातायात नहीं है। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि वो यातायात सुधरे। महिषी में बहरवा से बेल डाबर तक एक योजना पारित किया गया था। कुछ काम रोड सड़क से हुआ जब तक गफूर साहब थे, उन्हीं का दिया हुआ था वो, और अभी वो बदहाली, बेलडाबर, सिसौना, महेशपुर वगैरह का इस तरह हाल ख़राब है कि मोटरसाइकिल जाने का ये नहीं है। मतलब वो बिल्कुल कट आउट है जिला से। जी। अगर मुझे प्राथमिकता अगर मिलता है, पार्टी अगर देता है, मौका मिलता है हमें, तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा रोड, बिजली, सड़क, और सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा बेलडाबर से बहरवा वाली सड़क को हम काम कराएं। चलिए, तो ये थे तंजीम अहमद साहब और इन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ सभी सवालों का जवाब दिया है। होता क्या है, टिकट किसे मिलता है पहले ये देखने की बात है। उसके बाद जब टिकट मिलने के बाद चुनाव होगा तो एक बार फिर से हम तंजीम साहब के पास आएंगे और आपको बताएंगे। मेरा मांग भी है कि महिषी विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में हो, ये हमारे आला कमान साहब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कानों तक पहुंच गया और आप लोग के माध्यम से भी पहुंच रहा है। और यहाँ का मूल मुद्दा है कि यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार हो और स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। 4 बार यहाँ से स्वर्गीय अब्दुल गफूर साहब इस विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार हो और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, यहाँ से माइनॉरिटी के उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ से अगर माइनॉरिटी वोटर भी स्वाभाविक तौर पर जिले में एक सीट माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है हम पहले से भी, और क्योंकि माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है तो उनको दिया भी जाना चाहिए। और अगर मिलता है तो हम एक बार फिर से तंजीम साहब के पास आएंगे और आपको बताएंगे कि इनके मैनिफेस्टो में और क्या नया है, क्या हुआ है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तंजीम साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।